बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त चटनी लेके आई हूँ कि अगर आप इसे बना लेंगे ना तो खाने के टेबल पे सालन को छोड़ के इस चटनी को सब खाएंगे और आपसे ये रेसिपी पूछे बिना नहीं रह पाएंगे। तो चलें ये शानदार सी चटनी तैयार करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिसके लिए मैंने लिए हैं आधा किलो टमाटर। टमाटर आपने बिल्कुल रेड कलर के लेने हैं, इस तरह के खूबसूरत हो तो फिर आपकी चटनी बहुत ही ज़बरदस्त सी बनेगी। तो इन टमाटरों को अच्छे से धो के अब मैं दरमियान में से इस तरह से इन्हें काट लेती हूँ। तमाम टमाटरों को इस तरह से हम लोग काट लेंगे और काटने के बाद इधर आते हैं चूल्हे की तरफ। तो पैन को मैंने चूल्हे के ऊपर रख दिया। अब इसमें डालेंगे हम ऑयल। जब ऑयल हमारा थोड़ा सा गर्म हो जाएंगे तो जो हमने टमाटर काटे हुए थे उन तमाम टमाटरों के इसके अंदर डाल देंगे इस तरह से। चले सारे टमाटर हो गए। अब हमने क्या करना है कि अब हमने लेना है लहसुन, थोड़ा सा क्रश किया हुआ हमने लेना है लहसुन। 3 से 4 जवे इस तरह से लेके थोड़े क्रश करके इस तरह इसके अंदर डाल देंगे और फिर हमने इसके ऊपर देना है ढक्कन। और ढक्कन देंगे हम तकरीबन 5 से 7 मिनट ताकि कि हमारे टमाटर अच्छे से गल जाएं। तो ये ले जी हो गए हैं 5 से 7 मिनट। अब हम ढक्कन को उठाते हैं तो ये देखें टमाटर हमारे बहुत हद तक गल चुके हैं। ये देखें इसके ऊपर जो छिलका है वो हम सारा उतार लेंगे और अब मैं इन्हें कर लेती हूँ मैश इस तरह से। और मैश करने के बाद हम इसे थोड़ा सा पकाएंगे और थोड़ा सा इसी ऑयल में थोड़ा से और थोड़ा सा पका लेंगे इस तरह से ना 1 से 2 मिनट। चले ये अच्छे से हो गए मैश। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच नमक का और 1 ही चम्मच इसमें डाला जाएगा 1 चम्मच से थोड़ा कम मिर्च का, ठीक है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर। ज़ीरा पाउडर डालने के बाद इस तरह से हमने जो पाउडर मसाले डालने थे वो डाले। डालने के बाद हमने सिर्फ इसे 1 से 2 मिनट तक पकाना है कि ताकि के जो पाउडर मसाले डाले उनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो ये लीजिए 1 से 2 मिनट हमने पका लिया। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ सब्ज़ मिर्च। 3 से 4 सब्ज़ मिर्च है जो इस तरह से बारीक मैंने काट ली है। और 1 अदद मैंने प्याज लिया है जो इस तरह से काट लिया है, ठीक है। इसे डालने के बाद फिर हम इसे अच्छे से कर लेते हैं मिक्स। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, सिर्फ 30 सेकंड के लिए आपने यहाँ पे इसे पकाना है, ठीक है। ये ना इतना नहीं पकाना कि ये सालन बन जाए, हमने ये चटनी बनानी है, ठीक है। ये हो गया। तो अब मैं बिल्कुल ये चटनी हमारी डन है। अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ धनिया और धनिया डालने के बाद हम इसे एक बार कर लेते हैं मिक्स। तो ये देखें ज़बरदस्ती हमारी चटनी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। यहाँ मैंने फ्लेम बंद कर दिया, इसे और नहीं पकाना नहीं तो हमारी चटनी का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो चलिए अब हम इसे करते हैं डिश आउट। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी चटनी ज़बरदस्ती बन के तैयार है। आप भी ऐसे बनाइएगा, देखिएगा खाने वाला आपकी तारीफ़ ना करें ये हो ही नहीं सकता। और सालन को भूल के अगर आपकी ये चटनी ना खाए तो फिर कहिएगा। तो आप भी ऐसे बनाइए, खाइए, बहुत मज़ा आएगा आपको। तो यहाँ तक थी मेरी आज की वीडियो आप लोगों के लिए। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियोज़ आप लोगों को मिलती रहे। अब मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।